हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए अभी हम इकाई एवं मापन यूनिट्स एंड मेजरमेंट इससे कुछ हम सीखते हैं। इकाई एवं मापन। इकाई यानी मात्रक, मात्रक और मापन तो मापन यानी नापना। ये दोनों जुड़ा हुआ है भौतिक राशियों से। भौतिक राशियां यह दोनों टर्म जुड़ा हुआ है भौतिक राशियों से, यानी भौतिक राशियों को मापेंगे कैसे, उनका मापना, और मापेंगे तो उसमें इकाई क्या लगेगी, इस तरीके से भौतिक राशियों को मापना। दरअसल मापना किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, जैसे किसी की लंबाई नापनी है, वजन मापना है, तो उसको मापने के लिए एक निश्चित परिमाण का एक मात्रक हमको जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए पेरिस में रखा हुआ है एक प्लैटिनम इरेडियम मिश्र धातु का एक रॉड रखा हुआ है बेलनाकार, उसको एक यूनिट मान लिए, यानी 1 किलोग्राम मान लिए, और उसी मान को पूरी दुनिया में सभी लोग स्वीकार करेंगे, और उससे 3 गुना है तो 3 किलो कहेंगे, 4 गुना है तो 4 किलो कहेंगे। यानी इसी प्रकार से किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक विशेष स्केल चाहिए, मापने के लिए एक इकाई, एक यूनिट चाहिए। उससे कितना गुना भौतिक राशि है, इसका जो मापन करेंगे, हम किसी भी भौतिक राशि का मापन करेंगे तो उसके जो इकाई मात्रक है, इकाई मात्रक से कितना गुना है। जैसे लंबाई नाप रहे हैं तो 1 मीटर से कितना गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है तो 5 मीटर, 10 गुना ज्यादा है तो 10 मीटर। यानी मापन क्या है, एक तुलनात्मक अध्ययन है। किसी भी चीज का, किसी का भी मापन यानी मेजरमेंट, किसी को मापेंगे, यह एक तुलनात्मक विधि है। तुलनात्मक विधि, तुलना करते हैं, इसमें तुलनात्मक विधि है। इसमें क्या है कि जैसे देखिए, सबसे पहले बहुत प्राचीन समय में नापने के लिए पहले हाथ का प्रयोग करते थे। हाथ नापते थे, एक हाथ, 2 हाथ। लेकिन किसी की लंबाई ज्यादा है तो उसका हाथ ज्यादा हो जाता है, लंबाई कम है तो उसका हाथ छोटा हो जाता था। इसलिए लंबाई के लिए एक स्पेशल इकाई चाहिए थी, एक स्पेशल पैमाना चाहिए था, जिसके तहत पूरे दुनिया, यहाँ मान लीजिए कोई किसी की लंबाई कम है तो उसका मेजरमेंट 1 हाथ 2 हाथ कम होगा, और कोई बड़ा आदमी है, उसकी हाइट ज्यादा है तो उसका मेजरमेंट बड़ा होगा, क्योंकि उसका हाथ लंबा होगा। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में मापने के लिए सर्वसम्मति से वैज्ञानिकों के द्वारा अपनाया गया कि हम ऐसी चीज को इकाई, यूनिट मानते हैं, और उसी से कितना गुना है उसी को हम मापेंगे। जैसे किलोग्राम, 1 किलोग्राम, पूरी दुनिया में 1 किलोग्राम उतना ही वजन को माना जाता है जो हिंदुस्तान में माना जाएगा, जो विदेशों में माना जाएगा। हर जगह के लिए 1 किलोग्राम का वर्तमान में वजन उतना ही है। प्लैटिनम इरेडियम मिश्र धातु का जो पेरिस में रखा हुआ है द्रव्यमान, उसको पूरी दुनिया में स्वीकार कर लिया गया कि वो 1 यूनिट माना जाएगा, यानी 1 किलो माना जाएगा, और उसी को पूरी दुनिया में लागू किया जाएगा। इसी प्रकार मीटर के लिए भी है, उसी प्रकार सेकंड के लिए है। यानी मापन पूरी दुनिया में सेम टू सेम रहे, इसके लिए एकांक मापन की जरूरत है।
एकांक कोई होगा, कोई मापन होगा, और उसकी तुलना हम भौतिक राशि को मापने में करेंगे। किसी भी भौतिक राशि को मापने में, किसी भी भौतिक राशि को मापने में दो भौतिक राशि को मापने में दो चीज की जरूरत पड़ती है। एक संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, और दूसरा एंड उससे जुड़ा हुआ, इससे संबंधित जो गुण माप रहे हैं, गुण का, किसी का भौतिक गुण का माप रहे हैं, फिजिकल गुण माप रहे हैं, फिजिकल, तो उसके लिए संख्यात्मक मान चाहिए और एक मात्रक चाहिए। जैसे द्रव्यमान नापते हैं, द्रव्यमान को नापना है, द्रव्यमान को नापना है, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ चाहिए संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ संख्या चाहिए, और मात्रक यहाँ पर किलोग्राम है कि ग्राम है, कुछ इकाई, इससे जुड़ा हुआ। तो द्रव्यमान को मापने के लिए क्या जरूरत है? संख्यात्मक मान, और इससे द्रव्यमान से जुड़ा हुआ मात्रक, दो चीज की जरूरत पड़ती है भौतिक राशियों को मापने में। अब आते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों को मापने के लिए हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। मूल राशियां, ये सब क्या है? मूल राशियां उन राशियों को कहते हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं होती, किसी पर आश्रित नहीं होती हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती हैं, यानी मूल राशियां आजाद होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। जैसे देखिए, लंबाई नापने के लिए केवल आपको मीटर की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, यानी एक ही स्टेप में लंबाई हम नाप लेंगे, एक ही बार में, किसी की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, द्रव्यमान इसको भी नापने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, द्रव्यमान स्वतंत्र रूप से नापा जाता है। तीसरा, समय को भी नापने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद देखिए, ज्योति यानी प्रकाश, ज्योति, तीव्रता। एक और है विद्युत धारा, तीव्रता हो गया है। समय, ज्योति, तीव्रता। एक हो गया ताप देखिए, ताप, टेम्परेचर, और फिर द्रव्यमान यानी पदार्थ की मात्रा कह लीजिए इसको, पदार्थ की मात्रा। देखिए कितना हो गया? 7। ये लंबाई, इसके लिए इसका मात्रक यहां पर छोटा सा लिख देते हैं, मात्रक, और यहां पर लिख देते हैं कॉलम, और भी बना देते हैं संकेत। इसके बाद देखिए, लंबाई को नापने के लिए मात्रक यानी इकाई की जरूरत क्या पड़ती है? मीटर। इसके बाद द्रव्यमान को नापने के लिए किलोग्राम,
यह पूरा जो है सिर्फ एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। एसआई इकाई है, इसकी इकाई इस रूप में किलोग्राम हुआ। एसआई यूनिट सभी के लिए हम लिख रहे हैं। समय के लिए क्या करते हैं, सेकेंड। हम लोग इन सभी से परिचित हैं, केवल क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण केवल कर रहे हैं। समय सेकेंड, ज्योति तीव्रता कैंडेला, लाइट को नापते हैं कैंडेला, धारा को एम्पियर, एम्पियर, ताप को केल्विन, केल्विन, और पदार्थ की मात्रा को मोल, मोल में नापते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, पूरा केमिस्ट्री मोल पर आधारित है। ये मात्रक हो गए इनके। अब इनका संकेत क्या होगा, आप देख लीजिए। इनका संकेत होता है मीटर, एम द्वारा दिखाया जाता है। किलोग्राम इनका केजी के द्वारा लिखते हैं। सेकेंड एस के द्वारा लिखते हैं। कैंडेला सीडी के द्वारा लिखते हैं। एम्पियर ए के द्वारा लिखते हैं। केल्विन के से लिखते हैं, और मोल, मोल लिखते हैं। ये संकेत हो गए, ये मूल मात्रक है। इनको नापने के लिए वन सीटिंग में नाप सकते हैं। एक किसी से लंबाई नापने के लिए किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल मीटर से ही काम चल जाएगा। द्रव्यमान नापने के लिए किलोग्राम सिस्टम है। ज्योति तीव्रता कैंडेला ये स्वतंत्र है, ये मात्रक स्वतंत्र है, मूल रूप से यही है। इसीलिए इनको, चूंकि किसी ये आजाद मात्रक है, ये राशियां आजाद हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, इनको नापने के लिए किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनको कहा गया है मूल राशियां। और इधर देखिए एक कॉलम हमने लिखा है व्युत्पन्न राशियां। इसको आप अच्छे से देखें तो इसमें लिखा है वी और उत्पन्न। वी उत्पन्न, उत्पन्न माने पैदा हुआ, वी माने विशेष रूप से, व्युत्पन्न यानी डेराइवेटिव्स, डेराइव किया हुआ है, किसी से डेराइव किया हुआ है, यानी ये आश्रित है। ये इसकी माप हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, बल्कि इन मात्रकों की जरूरत पड़ेगी। इसको हम डायरेक्ट नहीं नाप सकते। जैसे क्षेत्रफल नापना है, पहला मान लीजिए उदाहरण देखिए क्या नापते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल नापेंगे तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई मीटर चाहिए इसके लिए, और इसके लिए मीटर। ठीक है, आयतन, अगर आयतन नापना है, आयतन नापना है तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इत्यादि। वेग, जैसे वेग देखिए, वेग क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी नापने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत है, मीटर की। ठीक है, समय नापने के लिए क्या जरूरत है, सेकंड की। सेकंड, दो चीज की जरूरत पड़ेगी, यानी वेग। इसके लिए क्या जरूरत पड़ रही है, मीटर और सेकंड, दो चीज की, मीटर और सेकंड की। तो ये पराश्रित हो गया, यानी इसके अंतर्गत वही होगा जो दूसरी राशि, जो मूल राशि पर डिपेंड कर रहा है, जो इसके बिना हो नहीं रहा। जैसे मान लीजिए त्वरण है, त्वरण व्युत्पन्न राशि, इसमें क्या चीज है, वेग बटे समय। और वेग क्या है, दूरी बटे समय, और फिर पूरे का समय, यानी ये वेग बटे समय है, वेग की जगह पर दूरी बटे समय। क्या हो गया, दूरी बटे समय का घात 2। तो देखिए दूरी और समय ये कहां से नापिएगा, आपको इधर आना पड़ेगा।
इसकी मदद लेनी पड़ेगी। व्युत्पन्न राशियों को नापने के लिए इसकी मदद लेनी पड़ेगी, मूल राशियों की मदद चाहिए। इसीलिए इनका नाम हो गया व्युत्पन्न राशि। इनको मापने के लिए मूल राशि की मदद चाहिए। इनको नापने के लिए मूल राशि की मदद चाहिए। व्युत्पन्न राशि इस प्रकार क्षेत्र, आयतन हो गया इत्यादि। मूल राशियां यही है, 7 है, विशेष रूप से 7 संख्या में 7 मूल राशियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 व्युत्पन्न राशियों के बारे में हमने अभी चर्चा कर ली। अब इसमें इसके बाद खोज की गई, बाद में 2 और है राशियां, मूल राशियां हैं, इसके बाद पूरक राशियां। पूरक यानी एडिशनल, बाद में इसकी पहले खोज की गई, इस पर काम किया गया, इसके बाद जो लाया गया 2 राशियां, उनका नाम अलग से लिख दिया गया, पूरक राशियां। पूरक राशियां यह क्या है? यह समतल का कोण है, समतल कोण जो हम लोग 2 डायमेंशनल पढ़ते हैं कोण, इसको कहते हैं रेडियन में नापते हैं। इसको संकेत, इसका मात्रक क्या है? मात्रक और संकेत। मात्रक क्या है? रेडियन। संकेत क्या है? RAD, रेडियन। और दूसरा है ठोस कोण, सॉलिड एंगल। ठोस कोण, सॉलिड एंगल। इसको कहते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन SR। यह मात्रक मूल राशि है। आप इन्हें अच्छी तरह याद रखें। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां हमने वो मिटा दिया। उसके साथ मूल राशियों के साथ पूरक राशियां 2 हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। इसके बाद अब आइए आते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां हमने अभी सीख ली। अब वीमा एक सूत्र, एक हम वीमा क्या है? विमाएं, डायमेंशन। विमाएं देखिए, व्युत्पन्न किसी भी राशि को, व्युत्पन्न राशि को, किसी राशियों को, भौतिक राशियों को विमाएं, ठीक है। विमाएं भौतिक राशियों, मतलब यहां पर क्या है? भौतिक राशियों यहां पर आप दे सकते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न वाली भौतिक राशियों को मूल राशियों, मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशियों, ठीक है। यानी भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियों, इसको बल्कि मात्रक कह लीजिए। मूल भौतिक राशियों, व्युत्पन्न राशियों को मूल भौतिक राशियों के मात्रकों मूल भौतिक राशियों के मात्रकों के घातों
के रूप में दिखाया जाता है। विमाएं क्या है? भौतिक राशियों यानी व्युत्पन्न राशियों को मूल भौतिक राशियों के मात्रकों के घातों के रूप में जो दिखाते हैं, तो उन घातों को उन्हीं घातों को हम क्या कहते हैं? घातों को विमाएं कहते हैं। विमाएं कहते हैं। जैसे आप देखिए उदाहरण देखिएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। इसका क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी लंबाई L, चौड़ाई भी ये भी एक प्रकार का लंबाई है, इंटू L क्या बन गया? L का घात 2। तो यहां पर विमा क्या हो जाएगी? विमा क्या होगी? विमा 2 हो गया। 2 मूल राशि के मात्रक जो है इस रूप में L का घात 2 है। इसको आप इस रूप में देखिए, इसको नापिएगा मीटर, इसको नापिएगा भी मीटर में, यानी मीटर का घात 2 हो गया। यही 2 है विमा। ठीक है? यही इसी मात्रक का जो घात है, जो लंबाई आप नाप रहे हैं, लंबाई मूल मात्रक मूल है, एक मूल है, ये मूल का घात के रूप में जो हम दिखाते हैं वही कहलाता है। जैसे अब वेग का देखिए, वेग का हम लेते हैं। वेग में क्या होता है? वेग दूरी बटे समय। दूरी का क्या चीज? दूरी क्या चीज है? एक्चुअली लेंथ है, लंबाई है। और समय क्या है? सेकेंड है। सेकेंड है, इसका मात्रक है। मूल मात्रक ये है, मूल इकाई, और एस सेकेंड है। तो इस तरीके से L का मान 1 हो जाएगा, S का मान -1 हो जाएगा। इसलिए 1 और -1 यह हो जाएगा विमाएं। विमाएं मूल राशियों को मूल मात्रक जो है वो उनके घात, जो मूल मात्रक यही है। दूरी के लिए L, लंबाई मीटर वाला, मीटर सेकेंड, तो यहाँ मीटर के सेकेंड के रूप में आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी मीटर L लंबाई को क्या चीज में नापते हैं? दैट इज इक्वल टू मीटर को नापते हैं 1, सेकेंड को नापते हैं -1, यहां पर आएगा। इसलिए यही 1 और 2 जो है वह विमाएं हो गई। व्युत्पन्न राशि को हम मूल राशि के रूप में जो घात के रूप में हम लिखते हैं वह कहलाता है, उसे कहते हैं हम उस राशि की विमाएं। इसी तरीके से अब आप एक ठोस कोण कैसा होता है, इसलिए ठोस कोण, सॉलिड एंगल, ठोस कोण, इसको आप कोण समझ सकते हैं ऐसा। यह जो आप ऊपर में जो परत देखेंगे, एक तो होता है कोण है, एक भुजा है, यह कोण है। एक कितनी भी बड़ी भुजा हो जाए, लेकिन यह कोण का मान उतना ही रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। यह और यह है ठोस कोण। ये तो समतल वाला कोण है, समतल कोण। और दूसरा है ये ठोस कोण। इसको कटिंग मान लीजिए ऐसा, चॉइस हम लोग जो खाते हैं कोण, जो इस प्रकार से आप कटिंग कर लीजिए तो ये आपको एक पीपा जैसे होता है। वह भले ये जो बीच में जो यहाँ पर कॉर्नर जो बना रहा है, इसी को कहते हैं स्टेरेडियन, यानी ठोस कोण। इसको मापते हैं स्टेरेडियन में।
ये कहीं भी कटिंग कर लीजिए, इतना भी कटिंग कर लीजिए, लेकिन आपको यहाँ पर सेंटर में ऊपर में बहुत ज्यादा ये एरिया भले गोलाई ज्यादा हो जाए, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट उतना ही का उतना ही मिलेगा, यह फिक्स है। इसीलिए पूरा इसको भी मूल राशि में माना गया, मूल राशि में इसको शामिल किया गया, क्योंकि इसका चेंज नहीं होगा, इसका कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, दूसरे पर आश्रित नहीं होगा इत्यादि। इस तरीके से आप इकाई और मापन के बारे में कुछ जान चुके हैं। अगले दिन हम अगले वीडियो में विमीय सूत्र बताएंगे। जैसे विमीय सूत्र क्या होता है ऐसा देख लीजिए। विमीय सूत्र को प्रायः M-L-T के रूप में दिखाते हैं, और भी जैसा आएगा उसके अनुसार दिखाएंगे। विमीय सूत्र एक छोटा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे क्या कहते हैं, वेग का एक छोटा सूत्र, वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी का मान, दूरी लेंथ में नापते हैं तो L हो गया, और समय को T में नापते हैं तो T का घात 1 है। इसको एक लाइन में लिखेंगे तो L और T का घात -1 होगा, और चूंकि M भी शामिल करना है तो M का घात 0 लगा देते हैं, ताकि इसका इंपॉर्टेंस 1 हो जाएगा। 1LT -1। इस तरीके से वेग का विमीय सूत्र कहलाएगा। वेग को हमने मूल मात्रक के रूप में, मूल संकेत जो है मीटर, M वजन, मास, L ये द्रव्यमान का संकेत है, लेंथ लंबाई, टाइम सेकेंड इत्यादि, इन संकेतों के रूप में जो हम दिखाते हैं वह विमीय सूत्र कहलाएगा। इतना आप जानिए। अगले बार से हम इसके ठीक विमाओं की सीमाएं क्या है, और भी विमीय सूत्र के आधार पर हम किसी सूत्र की जांच करेंगे कि वह सूत्र सही है या गलत है, या विमा के आधार पर हम सूत्र की व्युत्पत्ति ज्ञात कर सकते हैं। ये सारी बातें अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।